हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि कभी भी हम अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उससे रिलेटेड लेटर कैसे लिखा जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें कोई ऑर्डर दे रखा है हमने पहले से ही और अभी तक हमें कोई भी सामान नहीं मिला है तो हम उसको कैंसिल कैसे करेंगे। तो कैंसिलिंग ऑर्डर के भी कई बार लेटर पूछ लिए जाते हैं पेपर में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए। तो आज की वीडियो में हम कैंसिलिंग ऑर्डर कैसे करते हैं, उसके ऊपर लेटर कैसे लिखते हैं, समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है, यू आर मयंक और मानसी द लाइब्रेरियन ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के आप लाइब्रेरियन हो। यहाँ पर नाम दे रखा है, लड़के हैं तो मयंक लिखेंगे, लड़की है तो मानसी लिखेगी। यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ फ्यू बुक्स विद एबीसी बुक शॉप मयूर विहार दिल्ली। आपने कुछ किताबों का ऑर्डर किया था, जो दुकान का नाम यहाँ पर दे रखा है एबीसी बुक शॉप, ये है मयूर विहार दिल्ली में। यू हैव नॉट रिसीव्ड द बुक्स, आपको अभी तक किताबें नहीं मिली है। इवन आफ्टर 1 मंथ ऑफ द ऑर्डर, और ऑर्डर दिए हुए भी 1 महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक किताबें आपके पास नहीं आई है। राइट लेटर टू द बुक शॉप फॉर द कैंसिलिंग द ऑर्डर। अब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, जब 1 महीने तक किताबें आई नहीं है तो अब उसके आगे और वेट करना बेकार है। तो आप दूसरी जगह से किताबें मंगवा सकते हो ऑर्डर करके, और ये वाला आपको जो कैंसिल करना पड़ेगा ऑर्डर इनकी दुकान से। तो कैंसिलिंग का हम कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले सेम फॉर्मेट रहेगा, जितने भी फॉर्मल लेटर है मैंने आपको बताया था सबको फॉर्मेट लगभग सेम रहता है। सबसे ऊपर सेंडर्स का एड्रेस आएगा, यानी कि हमारा एड्रेस आएगा। हमारा एड्रेस यहाँ पर दे रखा है तो हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे अपनी, यानी स्कूल का नाम लिखेंगे। तो सबसे ऊपर हम लिख देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। तो हम लिखेंगे सबसे ऊपर हमारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद में मयूर विहार, और फिर दिल्ली। एक लाइन छोड़ने के बाद में हम लिखते हैं डेट। जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है उस दिन की यहाँ पर डेट आएगी। तो यहाँ पर आप लिख दो 11 सितंबर 2024। फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस आता है, यानी कि उस पर्सन का एड्रेस आता है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम दुकान वाले को लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ दुकान वाले का एड्रेस आएगा। तो बुक शॉप का एड्रेस यहाँ पर दे रखा है आपको, ये रहा एबीसी बुक शॉप। तो हम नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के एबीसी बुक शॉप मयूर विहार दिल्ली। कई बार क्वेश्चन में हमारा सेंडर का एड्रेस नहीं दे रखा होता है, यानी कि हमें अपना एड्रेस नहीं पता होता है। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में अपना एड्रेस नहीं पता हो तो यहाँ पर आप एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे। जब आपको अपना एड्रेस दे रखा है क्वेश्चन में तब आप वही एड्रेस लिखोगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ तक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, कि हमने जो ऑर्डर दे रखा है उसको हम कैंसिल करना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सर या मैम। यहाँ तक हमारा जो लेटर का फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है, सारी चीजें लेफ्ट साइड पर लिखी जाएंगी। ध्यान रहे सब्जेक्ट से पहले एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़नी है। फिर ये सब लिखने के बाद में हम लिखेंगे कि हमने आपकी दुकान पर जो ऑर्डर दिया था कुछ किताबों का, उसकी आप डेट यहाँ पर रेफर कर दोगे कि इस डेट को ऑर्डर किया था और अभी तक 1 महीना हो गया, किताबें हमें आज तक नहीं मिल पाई है, तो अब हम किताबों को कैंसिल करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है इंग्लिश में। ये एक लाइन छोड़ के लिखना है with reference to our order of some books dated, कितनी तारीख को किया था, तो इस डेट से पहले की कोई भी डेट आप डाल सकते हो कि 5 सितंबर को किया था। डेटेड 5 सितंबर 2024। वी रिग्रेट टू से दैट, लेकिन हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन स्पाइट ऑफ repeated reminders
कि बार बार रिमाइंडर्स भेजने के बावजूद भी द बुक्स हैव नॉट येट बीन डिलीवर्ड टू अस, यानी कि विद रेफरेंस टू आवर ऑर्डर ऑफ सम बुक्स, हमने जो आपकी दुकान पे ऑर्डर दिया था किताबों का डेटेड 5 सितंबर 2024, इस तारीख को किया था। वी रिग्रेट टू से दैट इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर्स, हमें बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि बार बार रिमाइंडर्स हमने आपको भेजे हैं, हमने आपको लेटर लिख के भेजा है, पर उसके बावजूद भी द बुक्स हैव नॉट येट बीन डिलीवर्ड टू अस, किताबें अभी तक हमारे पास में नहीं पहुंच पाई है, और ये बात हमें सुन बताने में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अब यहाँ पर नीचे स्पेस नहीं है, तो उसके लिए जो बाकी का बचा वो पार्ट है वो हम यहाँ लिखेंगे, तो आपको ये कंटिन्यू करना है नीचे से ही, जो लेटर आप लिख रहे हो उसके नीचे से कंटिन्यू करना है, पर यहाँ पर स्पेस कम है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा। आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वी आर वेरी अपसेट अबाउट द negligent attitude shown by you. We have no option but to cancel the order. We have no option but to cancel the order, हमारे पास ऑर्डर को कैंसिल करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है, ये बात हमें यहाँ पर लिख देनी है। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ट्रीट द ऑर्डर एज कैंसिल्ड, कि आपसे उम्मीद है, आशा है कि अब आप इस लेटर को गंभीरता के साथ ले और जो ऑर्डर हमने दे रखा है उसको कैंसिल समझे, कि अब हमें वो सामान नहीं चाहिए। फिर लास्ट में हमें लिखना है एक लाइन छोड़ के, आई एक्सपेक्ट अ रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ दिस कैंसिलेशन फ्रॉम यू, कि अब मैं आशा करता हूं कि आप लिखित में मुझे दोगे कि आपने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और अब आप हमको वो ऑर्डर नहीं दोगे। तो ये सारी बातें हमने इसमें लिख दी है कि हम आपसे रिटर्न कंफर्मेशन मांग रहे हैं, कि वहां से कंफर्म कर दो कि हमने ऑर्डर आपका कैंसिल कर दिया है। फिर उसके बाद में हमें लिखना है अ लिस्ट ऑफ बुक्स इज अगेन बीइंग सेंट टू यू along with this letter। आपने इसमें बता दिया है कि हमने ऑर्डर दिया है उसकी एक फोटोकॉपी इस लेटर के साथ में दोबारा लगा दी है, और आप उसमें से चेक कर लोगे कि कौन सा ऑर्डर हमने किया है, तभी आप उस मतलब ऑर्डर को कैंसिल करोगे, और कैंसिल करने के बाद में रिटर्न कंफर्मेशन अपनी तरफ से दे दोगे। जब हमारा लेटर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, जो इसका मेन बॉडी होती है, फिर एक लाइन छोड़ के हम लास्ट में लिखेंगे थैंकिंग यू, फिर उसके बाद में योर सिंसियरली, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और जो नाम हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो नाम हमें इसमें लिखना है। नाम हमें जो लड़के हैं वो मयंक लिखेंगे और जो लड़कियां वो मानसी लिखेंगे, और नीचे जो आपकी डेजिग्नेशन होती है वो हमें लिखनी होती है यहाँ पे, तो हमें लिख देंगे लाइब्रेरियन। तो ऐसा हमारा लेटर लिखा जाता है कैंसिलिंग ऑर्डर का। सेम है बिल्कुल जैसे प्लेसिंग ऑर्डर का है वैसे कैंसिलेशन का है, और डिफरेंस क्या है, उसमें हम लेटर में ऑर्डर करने का लिख रहे थे, इसमें हम कैंसिल करने का लिख रहे हैं, वही ये बेसिक सा डिफरेंस है। बाकी फॉर्मेट वगैरह सब सेम है। 3 पैराग्राफ में इसको लिखा जाता है, पहला पैराग्राफ यहाँ तक खत्म है, एक लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, फिर एक लाइन यहाँ पर छोड़ के तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। जब तीनों पैराग्राफ खत्म हो जाएंगे लास्ट में एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू योर सिंसियरली नाम और जो आपका डेजिग्नेशन है वो इसमें मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर ये लेटर हमारा हो जाता है कंप्लीट। आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए
खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।